नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिफरेंस देख लिया था। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड क्या है जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, केस, कॉन्स्ट, डिलीट, एनम, फाइनल, फंक्शन, इंपोर्ट, इंटरफेस, नल, पब्लिक, सुपर, थ्रो, ट्राई, वोलेटाइल, ऐसे आपके कीवर्ड हैं। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। विच इज नॉट अ कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट? कॉन्स्ट, एनम, पब्लिक, प्राइवेट। कॉन्स्ट हमारा कीवर्ड है, एनम भी कीवर्ड है, प्राइवेट भी कीवर्ड है, जबकि आपका पब्लिक कोई कीवर्ड नहीं है। लूप कौन कौन से हैं आपके जावास्क्रिप्ट में? तो सबसे पहले आता है आपका फोर लूप। फोर लूप कब हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन का यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर आपने 2 नंबर ऑफ आइट्रेशन लगानी है तो उसके लिए फोर लूप का हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल लूप किस लिए यूज़ किया जाता है? व्हाइल लूप सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी एक्सटेंशन है इसकी फोर लूप की, और ये बेटर क्वालिटी देती है फोर लूप से। डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप, दिस लूप ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ये एक ऐसा लूप है जो कि कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। अदर इवन अगर आपकी कंडीशन अगर गलत भी होगी, फॉल्स भी होगी, तब भी ये एग्जीक्यूट करेगा। या इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लूप विल बी यूज्ड इफ वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स कोड शुड बी रन? अगर हमें पता है कि कितनी बार हमारा कोड रन करेगा, ये लूप रन करेगा, तो किस लूप का यूज करेंगे हम? व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप का, फोर लूप का, या ऑल? हमें अभी पढ़ा कि फोर लूप का यूज करेंगे हम अगर हमें पता है कि कितनी आइट्रेशन या लूप का यूज करना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका आंसर फोर लूप। विच लूप विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम? अभी हमने पढ़ा कि कौन सा लूप, डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है, ये आपका कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे आपकी जो कंडीशन है फॉल्स क्यों नहीं है। तो डू व्हाइल इसमें आंसर हो जाएगा। कंडीशंस कौन कौन सी होती है? इफ होती है, इफ एल्स है, इफ एल्स, इफ एल्स। इफ कंडीशन या इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इफ एल्स का कब यूज किया जाता है? जब आपकी एक या टू सेट ऑफ स्टेटमेंट में से आप एक का यूज करना चाहते हैं, तब आपका इफ एल्स का यूज होता है। या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का यूज करना है आपने, तब भी आपका इफ एल्स का यूज होता है। अगर आपने बहुत सारे सेट से एक सेट को चूज करना है, तब आपका इफ एल्स का यूज होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। विच स्टेटमेंट विल इज यूज्ड इफ वन ऑफ मैनी सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड? अगर बहुत सारे सेट में से एक सेट अगर हमने चूज करना है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट का यूज होगा? इफ एल्स, यानी सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। डैश स्टेटमेंट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट टू बी असेस्ड। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपका टाइम सेव करेगी अगर आपने सेम प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को असेस करना है? इफ है, इफ एल्स है, या इफ एल्स है, या विद है। तो दोस्तों विद स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारा टाइपिंग में टाइम सेव करती है, और जब हमने सेम प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को असेस करना है, तब इसका यूज को लाया जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है, विद स्टेटमेंट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर टाइपिंग व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट टू बी असेस्ड। आइए कुछ और स्पेशल ऑपरेटर देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर कब यूज में लाया जाता है? जब आपने करंट ऑब्जेक्ट को असेस करना है या करंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। न्यू
स्पेशल ऑपरेटर का यूज़ कब होता है? जब आपने एक इंस्टांस को बनाना है या फिर मेमोरी को एलोकेट करना है, यानी जब आपने मेमोरी स्पेस देना है, मेमोरी को रेफरेंस देना है, तो अब आप न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ इंस्टांस क्रिएट करनी है या छोटा जैसा कोई आपने स्टेटमेंट क्रिएट करनी है किसी टाइम पे, इंस्टांस क्या होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डिलीट का क्यों यूज़ करेंगे? डिलीट आपका जब मेमोरी डी अलोकेट करनी है, आपने जब रिमूव करना है, स्पेस खाली करना है, तो उसके लिए डिलीट का। आइए इन ऑपरेटर के ऊपर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर करंट ऑब्जेक्ट? अभी हमने पढ़ा करंट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज में लाया जाता है? दिस ऑपरेटर यूज में लाया जाता है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अलोकेटिंग मेमोरी? अगर आपने मेमोरी किसी वेरिएबल को देनी है तो उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे? न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। विच ऑपरेटर इज यूज डी अलोकेट मेमोरी? अगर आपने मेमोरी स्पेस को खाली करना है या डी अलोकेट करना है तो किसका यूज करेंगे? डिलीट का करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होते हैं जैसे आपकी इक्वेशंस होगी, जैसे यहाँ पर क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं? x इज इक्वल टू 7.5, या जितने भी एग्जाम्पल दिए हमने आपके इसके एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है जिसमें एस्ट्रिक का यूज करते हैं हम, मॉडुलस है जिसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि परसेंटेज में ये इसको रिमाइंडर में निकाला जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 72 परसेंटेज 14, मतलब मॉड्यूलो बोलते हैं यहाँ इसको। तो मॉड्यूलो में जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो जब आप 72 को 14 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जब आपका 2 बार प्लस साइन लगता है तो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब आपका 2 बार माइनस साइन लगता है तो उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास a की वैल्यू है 15, तो a प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे ही अगर b की वैल्यू 20 है तो b माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस करेंगे आप, 19 हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस इक्वल टू या इक्वल टू के साथ अगर आपका कोई भी ऑपरेटर लग गया, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, या फिर परसेंटेज जिसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं, तो वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। इसको कैसे लिखते हैं हम? जैसे a प्लस इक्वल टू बी, तो अगर आप इक्वल टू को इसमें से हटा दिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। और ये आंसर किसके आता है? जो आपका ऑपरेटर या जो आपका ऑपरेंड लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे हमारा a है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। आपने हमेशा याद रखना है जो हमारे पास आंसर आता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होता है उसका आता है। जैसे ऑपरेंड क्या हो गया यहाँ पर? a और b हमारे पास यहाँ पे ऑपरेंड है और ऑपरेटर क्या है यहाँ पर? प्लस है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कौन से होते हैं? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन वाले जो होते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। इसमें से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आपको पहचानना होता है कि कौन से ऑपरेटर किसके अंडर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? डबल एंड या फिर आपके वर्टिकल पाइप। जो डबल एंड किसके लिए यूज होता है? ये जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्परसेंट कहा जाता है। ये एंड गेट के लिए यूज होते हैं। वर्टिकल पाइप को और गेट के लिए यूज में लाया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी को या यह है आपका, हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, इसको नॉट गेट के लिए यूज में लाया जाता है। तो ये आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड गेट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, नॉट और गेट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, नॉट गेट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है। अलग अलग लैंग्वेज में ये अलग अलग होते हैं। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर एग्जाम में बहुत सब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, इसका क्या मतलब है? जोड़ना। जैसे गुड प्लस मॉर्निंग, ये इसको इकट्ठा कर देगा, गुड मॉर्निंग।
जैसे इसके ऊपर कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कॉन्केटिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। कॉन्केटिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज में लाया जाता है? एम्परसेंट है, या आपके पास हैश है, या डॉलर है, या प्लस है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लस ऑपरेटर हमारा जोड़ने के लिए उसमें लाया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ये ध्यान रखना है आपने, स्पेशल जावास्क्रिप्ट में होता है ये। इन जावास्क्रिप्ट 5+5, ये डबल कोट्स में होगा हमेशा। तो ये आपका क्या मतलब हुआ इसका जावास्क्रिप्ट में? तो अभी हमने देखा जो कि ऑपरेटर प्लस है वो आपका जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का क्या मतलब है कि 5+5 करेंगे तो 55 बन जाएगा। जैसे हमने पहले देखा था गुड प्लस मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बना रहा है, वैसे ही यहाँ पर 5+5 55 आपका आंसर हो जाएगा। कंडीशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इसमें आपके 3 ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है और 3 ऑपरेंड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड का यूज़ किया जाता है इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है स्टेटस इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ऑपरेंड कितने हैं इसमें? 3 हैं। कौन कौन से ऑपरेंड है? स्टेटस है, एज है, 18, ये 3 ऑपरेंड हो गए हमारे। तो अगर ये इसकी एज 18 से ज़्यादा है तो ये अडल्ट हो जाएगा, अगर कम है तो माइनर हो जाएगा। ये ऐसी स्टेटमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर का। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज डैश ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को किस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है? यूनरी, बाइनरी, असाइनमेंट या टर्नरी। अभी हमने देखा क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड का यूज होता है इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। विच वन इज टर्नरी ऑपरेटर? कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? क्वेश्चन मार्क या कॉलन, सेमी कॉलन या क्वेश्चन मार्क कॉलन। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क कॉलन होता है ये आपका टर्नरी ऑपरेटर के लिए यूज में लाया जाता है। ये यहां पर आप देख सकते हैं पीछे। जैसे हमने स्टेटस इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 पूछ रहा है, अगर बराबर है या ग्रेटर देन है तो क्वेश्चन मार्क और अडल्ट और कॉलन लगता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन है ये इसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर के लिए यूज में लाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी या आपका इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी क्या होता है कि सबसे पहले आपका कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो है आपकी मल्टीप्लिकेशन की, उससे कम आपकी डिवीज़न की, उससे कम मॉडुलस की, और सबसे कम जो होती है आपकी कॉमा की होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस है ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर के में आए, और आपके सबसे जो कम है कॉमा से ऊपर अगर देखेंगे आप तो लोएस्ट जो है वो आपका असाइनमेंट में आएगा। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी किसकी है और लोअर प्रायोरिटी किसकी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑपरेटर हैविंग हाईएस्ट प्रेसिडेंस। हाईएस्ट प्रेसिडेंस या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का क्या मतलब हुआ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? असाइनमेंट ऑपरेटर की है, लॉजिकल ऑपरेटर की है, कंडीशनल ऑपरेटर की है या अर्थमेटिक की है। अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं इनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है या प्रेसिडेंस होती है, तो अर्थमेटिक यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑपरेटर हैविंग अ लोएस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम प्रेसिडेंस या सबसे कम प्रायोरिटी या सबसे बाद में कौन सा ऑपरेटर यूज में लाया जाता है, तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। यहां पर हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके हम क्वेश्चन इसकी एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल इसी टाइम पे मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।